ये बात 100% सच है कि जब दिमाग खराब होता है ना, कोई मोटिवेशन कोई चीज काम नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ एक चीज हावी हो रही होती है और वो होता है आपकी खुद की इमोशंस और गुस्सा। बस मन करता है कि इस सिचुएशन को किसी भी तरीके से या तो खत्म कर दें या फिर इसको कंट्रोल कर दें। होता है ना आपके साथ ये। तो यही है ऐसी सिचुएशन जिसमें से ना अगर निकल लिया जाए या फिर थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लिया जाए तो बहुत ड्रास्टिक चेंज आ सकता है लाइफ में। वीडियो शुरू हो चुकी है भाई। मैं इस बात को बिल्कुल स्पेसिफिकली कह देना चाहता हूं, ये मैं कोई मोटिवेशन के लिहाज से नहीं बनाना चाह रहा वीडियो। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ, जिनको मैंने यूज किया, जिसने मुझे हेल्प किया किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहने के लिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप नेगेटिव होगे ही नहीं, होगे, बट द आर्ट ऑफ कीपिंग यू आउट फ्रॉम दैट नेगेटिव सिचुएशन इज अ पॉजिटिव थिंकिंग। उसी को पॉजिटिव थिंकिंग बोला जाता है। और फिर वही चीज जब आप प्रैक्टिस करते हो, एक्चुअली पता है क्या है, पॉजिटिविटी ना, ये जो मोटिवेशंस हैं, ये सारी चीजें, ये प्रैक्टिस का काम है। आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, आपकी बॉडी में वो चीज दिखने लगती है। मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी एक्सरसाइजेज होती हैं। आप अगर किसी साइकेट्रिस्ट के बात सोचोगे, सबसे पहली बात तो ना ये बहुत बड़ा टैबू है। अगर आप किसी साइकेट्रिस्ट की बात करोगे ना, कहोगे यार ये तो पागलपने की बात है। मतलब इंसान जब पागल होगा तभी साइकेट्रिस्ट से बात होता है। नहीं, साइकेट्रिस्ट के पास जाना ठीक है, एक टैबू है हमारी सोसाइटी में, या फिर किसी से इनफैक्ट बात करना भी बहुत बड़ा टैबू है। आप इस चीज को समझ के देखो कि अगर आपने अपनी बात किसी को कही नहीं तो मतलब वो आपके अंदर है। बस आप खुद से बात कर रहे हो। और क्या बात कर रहे हो? सिर्फ नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव बात ही नहीं करोगे खुद से तो फिर आप हो और सिर्फ आप हो। मतलब क्वेश्चन करने वाले भी आप और बोलने वाले भी आप, समझने वाले भी आप, समझाने वाले भी आप, निष्कर्ष निकालने वाले भी आप, और किसी चीज पे दृढ़ होने वाले भी आप। सबसे पहली बात, पॉजिटिव सोचना कोई मैजिक पिल नहीं है कि आपने सोचना चालू किया और प्रॉब्लम गायब हो गई। भाई प्रॉब्लम्स वहीं रहती हैं। ये तो सबसे बड़ी बात है। हम सोचते हैं कि अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे या फिर हमने कोई वीडियो देखा और हम पॉजिटिव हो गए और बस उस पर काम करना चालू किया, वो प्रैक्टिस करी और चीज गायब हो जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। अरे प्रॉब्लम वही है, उसको एक्नॉलेज तो करो। हाँ, एग्जिस्ट करती है, दिक्कत है, वो चीज है। उसको ना झेलने की काबिलियत या ना झेलने की चाहत हमें नेगेटिव बनाती है। हम सोचने लगते हैं यार ये चीज हमारे साथ हो गई, अब तो बस हम खत्म हो गए, अब आगे कुछ हो नहीं पाएगा, एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, किसी रेस में पीछे हो गए। यार ठीक है, वो टाइम बीइंग उस वक्त के लिए हो सकता है कि आप पीछे रह गए, लेकिन वो आपकी डेस्टिनी नहीं है। जैसे कम मार्क्स किसी की डेस्टिनी नहीं है। भाई किसी कंपार्टमेंट आती है तो उसको रीअपियर होने का चांस मिलता है ना, मिलता है नहीं मिलता है? बस रीअपियर होता है वो बंदा और बढ़िया कर सकता है। अब सोसाइटी में ये चीज भी है कि अगर किसी के मार्क्स कम है तो वो बुद्धि से कमजोर है। नहीं, हो भी तो सकता है कि उसके पास सही गाइडेंस नहीं है, या उसका टीचर उतना ज्यादा बढ़िया नहीं था कि वो चीज की अर्ज उसके अंदर जगा सके। सोचने की बात है कि नहीं? तो सबसे फॉरमोस्ट चीज ये मानना कि हाँ डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम आई है, डार्केस्ट मोमेंट्स हैं, पर ये वक्त भी गायब हो जाएगा। क्योंकि जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो नेगेटिव वक्त कैसे रहेगा? एक्नॉलेज द डिफिकल्टी इज द फर्स्ट थिंग जो मुझे काम आई। अब अगली चीज, प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर लिया, भाई है प्रॉब्लम, एग्जिस्ट कर रही है, अब क्या करें? अगर कुछ कर सकते हो तो कर दो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो। सिर्फ इतनी सी बात है। लेकिन क्या है ना, हमारे इमोशंस इतने हैवी हो जाते हैं, हमारी वो प्रॉब्लम्स ना पर्सनल बन जाती हैं, स्पेशली जब वो फैमिली रिलेटेड हो। किसी ने फैमिली के ऊपर या फैमिली में किसी ने हमें कुछ कह दिया ना, तो वो पर्सनल बन जाती है। बिकॉज हमें बचपन से ट्रेनिंग ही वैसी मिली होती है, हम खुद को ना एक शिफ्ट करके समझ ही नहीं पाते। तो ये चीज को समझना कि भाई अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसके लिए ना थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, सेल्फ गाइडेंस या सेल्फ अवेयरनेस की। हम ये चीज नहीं समझ पाते खुद में कि भाई प्रॉब्लम को समझना भी तो जरूरी है कि प्रॉब्लम है क्या। आप अगर प्रॉब्लम को सिर्फ प्रॉब्लम की तरह देखते रहेंगे, सोचेंगे नहीं कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है चीज को बदलने में। देखो दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं कि कोई ऐसा पहला इंसान होता है जो अपने घर में शायद डॉक्टर बनता है, एक शिफ्ट होता है, उसकी आगे की जनरेशन सुधर जाती हैं। वैसे अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आई और अगर आपने उसे ठीक कर दिया तो आपकी भी जनरेशन सुधर जाएंगी। इस चीज को समझने की जरूरत है। हम इस चीज को लेके बैठ जाते हैं, प्रॉब्लम है, हमारे
माँ बाप के साथ थी, बाप दादा के साथ थी, तो यार ये चीज ऐसी है, ये हमारी चॉइस है डूड, सिर्फ और सिर्फ हमारी चॉइस। किसी ने हमसे ये नहीं कहा कि ये चीज ऐसे ही चलने वाली है। एक कहावत से इस बात को कहना चाहूंगा, वो सुना है ना बचपन में, माता पिता से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। भाई ये ना बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एक मुहावरा है। आप जैसे लोगों में बैठोगे ना, आपको वैसे ही विचार आचार ख्याल आने लगेंगे। आप बैठो नेगेटिव लोगों में, आप करके देख सकते हो। आपका फ्रेंड सर्कल देखिए, जैसा भी वो जिस तरीके की बातें करता है, शिफ्ट करिए, कुछ दिन कोशिश करिए ऐसे लोगों में बैठने की जो पैसे से रिलेटेड बात करते हैं, या फिर ये बात करते हैं कि कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए। आप देखना, एक हफ्ते में आप वो इंसान बन जाएंगे जिसका दिमाग खुलेगा। आप सोचोगे कि भाई अब पैसा कैसे कमाया जाए, इस चीज के बारे में सोचा जाए। तो जो पर्सपेक्टिव हमें मिला ही नहीं आज तक, हम उसके बारे में सोच ही नहीं पाते। ये भी एक डायमेंशन है समझने की। जब हम समझ ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते, तो भाई कैसे करेंगे। तो अपने को ना थोड़ा सा सराउंडिंग को भी चेंज करना पड़ता है कभी कभार, किसी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। मैंने किया बहुत बार, जब मुझे लगा मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मैंने चाहे बुक्स पढ़ी हूं, चाहे मैंने लोगों से कनेक्ट किया हूं जो मुझसे बेहतर है। और अगर आप किसी रूम में सबसे ज्यादा, एक कोट आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे, किसी रूम में अगर आप सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी हो तो आप वहां ग्रो नहीं करोगे। सिट विद द पीपल हु आर मोर स्मार्टर देन यू, वर्क विद द पीपल हु आर मोर स्मार्टर एंड मोर नॉलेजेबल देन यू, तभी तो वो आदान प्रदान होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। क्या सोचते हो? और एक बात बहुत स्पेसिफिक बोल देना चाहता हूं कि पॉजिटिव सोचने का ये मतलब नहीं है कि यार आज मेरे को दुख हो रहा है तो मैं पॉजिटिव सोचूंगा, मुझे अगर रोना आ रहा है तो मैं रोऊंगा नहीं। नहीं भाई, मैं रोऊंगा, मैं उस इमोशंस को अपने अंदर पहले हील होने दूंगा, खत्म होने दूंगा। मैं चाहूंगा वो इमोशंस मेरे अंदर बैठ जाएं, मैं उसको एक्सप्रेस आउट कर दूं। पता है, स्ट्रेस और ये सब डिप्रेशन जो आजकल की जनरेशन हम देख रही हैं, क्यों देख रही हैं? बिकॉज हम सोचते हैं कि अगर स्पेशली एक लड़का, कि अगर एक लड़का रो पड़ा तो वो कमजोर है। अरे भाई, एक बाप रोता ही नहीं रोता जब उसका बच्चा पैदा होता है, खुशी के आंसू होते हैं, वो तो हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। तो क्या दुख में कोई इंसान रो नहीं सकता? रो सकता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप रोने से हल्का महसूस कर रहे हो, गाड़ी चलाने से हल्का महसूस कर रहे हो, नहाने से हल्का महसूस कर रहे हो, करो। लेट दैट इमोशंस गेट डाउन। उस फीलिंग को अंदर थोड़ा सा कम होने दो। ये नहीं कि रोना नहीं है, अरे भैया मुंह छुपा के रो लो अगर शर्म आ रही है लोगों से तो, और नहीं रोना तो फिर भी कुछ भी ऐसा करो कि वो इमोशंस थोड़े हैंडल हुए। इस दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर पता है कौन है? इंसान। अगर वो अपनी हदें भूल जाए ना, तो उसका दिमाग इतना पावरफुल है, उसकी हदें इतनी पावरफुल हैं कि कुछ भी कर सकता है। इंसानों ने मिसाइल बनाई, इंसानों ने ही जेट फाइटर बनाए, इंसानों ने एटॉमिक बम बनाए। तो आपका दिमाग कितना पावरफुल है। तो आप ये सोचो, जब उसे आप नेगेटिविटी से भर रहे होते हो या खुद से नेगेटिव ही बात करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? कितना ज्यादा आप खुद को तैयार कर रहे हो कि आपके बस की कुछ नहीं, या आपसे वो चीज नहीं हो सकती है। इस ब्रेन को जैसा फीड करोगे ना, वो वैसा ही फीड होगा। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बनते हो। और एक चीज मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है, पॉजिटिव थिंकिंग इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। आपको लगता हो कि आपने आज 4 दिन पॉजिटिव सोचना है और उसके बाद चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, नहीं, ये जर्नी है। मतलब नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिव सोचना, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होना, ये एक जर्नी है। ये लाइफ लॉन्ग रहेगी। जब तक आप सांस ले रहे हो, जिंदा हो, तब तक ऐसे ही रहेगी। अगर आप सोचते हो कि आज आपने पॉजिटिव सोचना चालू किया और 4 दिन बाद आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, नहीं, हो सकता है 4 महीने बाद मिले, लेकिन हाँ, रिलीफ जरूर मिलने लगेगा। आपका ना फोकस, सिर्फ फोकस चेंज होना है। थोड़ा सा फोकस चेंज करिए, चीजें दिखने लगेंगी, होने लगेंगी, आप करने लगोगे। करके देखो आप। एक बात ना गांठ मार लेना, नोट कर लेना, अगर आप खुद के ही वकील नहीं बन सके ना खुद के लिए, नोबडी एल्स विल। आपके माँ बाप आपको पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, आपको तैयार करते हैं, आपको बढ़ाते इसलिए हैं ताकि आप समाज में एडजस्ट हो पाए, इसलिए नहीं कि जिंदगी भर आपको किसी का सहारा चाहिए। सबसे बड़ी इंडिपेंडेंसी है कि आप अपने आप को सेल्फ प्रोजेक्ट करें पॉजिटिवली इन फ्रंट ऑफ एनीवन। मतलब उससे बदतमीजी नहीं करनी, पर अपनी बात को कहने का तरीका, अपने आप को रखने का तरीका भी आपको सीखना चाहिए वक्त के साथ। अगर आप खुद को एडवोकेट नहीं कर सकते किसी सिचुएशन में,
तब बात होती है कि आप उस लेवल तक एजुकेट ही नहीं हो पाए हो। आपको आपकी बात को फॉर्मली कहना आना चाहिए और नेगेटिविटी में से भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी को ढूंढते रहना चाहिए। बिकॉज हाथ खींचने वाले तो कम होंगे ही होंगे, बिकॉज इस दुनिया में ना सैडिज्म है। किसी का कुछ नहीं हुआ, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई सॉल्यूशन मांग रहा था, किसी ने कोई ये कार नहीं खरीद पाया, मतलब कार खरीदने के बावजूद भी वो कोई और बड़ी कार नहीं खरीद पाया, तो दूसरे को नहीं देख सकता कि वो ये वाली चीज क्यों ले रहा है या क्यों खरीद पा रहा है। ये सैडिज्म दुनिया में है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग इन दिस वर्ल्ड। वो कहते हैं ना, इंसान की अपेक्षाएं बढ़ती रह जाती हैं, लेकिन उसके साथ ना ये सैडिज्म भी बढ़ रहा है या बढ़ चुका है। मैंने तो अपने आसपास देखा। बट देन जब वो लोग खींचते हैं ना, तो आप खींचे चले जाते हो। आपको लगता है कि आप में कहीं दोष है। भैया अगर खुद में दोष ढूंढने लगोगे ना, तो दुनिया क्या करेगी फिर? ढूंढने दो ना उन्हें, उसको फीडबैक लो और मौज लो, पॉजिटिव रहो। तो गाइस, दिस इज इट। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो मुझे बताना। अगर कोई भी ऐसी बात आपको लगी हो कि हाँ ये आप रिजेंबल करते हो, तो मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्सपेक्टिव यही था कि मैं वो चीज आपको बता सकूं जो मुझे काम में आती हैं, ताकि आप भी शायद अगर इन चीजों से कभी जूझे हो तो आप उनसे बाहर आ सको। और अगर ये वीडियो किसी को चाहिए या आप जानते हो कि उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर सके, मेरा मोटिवेशन से मतलब अगर उसको थोड़ा सा रिलीफ दे सके, तो जरूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।